हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का एक नया और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ साथ चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। पहला देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? Mg+2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा। फॉर एग्जाम्पल F प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर F माइनस के अंदर जाएगा। O+2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू O-2 स्टेज के अंदर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, नहीं अपचयन बोला जाता है। और ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक ज्ञात, ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था को सीखेंगे। उसके बाद अपन रिडॉक्स अभिक्रिया है उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ऑक्सीकरण अंक किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण अंक के 5 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के 5 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है? मुक्त अवस्था में समान परमाणु अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जैसे 4H2 है, O2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं। उसके बाद संयुक्त अवस्था की बात करता हूँ तो ग्रुप नंबर 1, 2, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 1, 2 होता है एस ब्लॉक से होता है और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। तो 1 की जिसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं तो इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन 1, 2 की 2, उसके बाद 13 वाले की 3 होती है, 14 की 4, जो कार्बन आता है 4 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसकी +5, 2, -3, +6, 2, -2 और +7, 2, -1। और जो 18 होता है उसे इनर्ट गैस भी कहते हैं, यानी अक्रिय गैस समूह होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है। तो ये आपको ऑक्सीकरण अवस्था याद रखनी है इसकी। तो ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। उसके बाद थर्ड रूल को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल 3 क्या कहता है कि तत्व, कोई भी उदासीन तत्व है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। उदासीन अणु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद में है 4th, कोई भी आवेश है उसके ऊपर, किसी भी प्रकार का आवेश है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? उपस्थित कुल आवेश। उपस्थित कुल आवेश ही क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। और 5th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th रूल है वो आता है ऑक्सीजन से बनाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड। पहला आता है ऑक्साइड, दूसरा है परऑक्साइड, थर्ड है सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड होता है O-2, ऑक्साइड होता है O-2, परऑक्साइड होता है आपका O2-2 और सुपर ऑक्साइड होता है O2-। तो मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ। इसकी -2 हो जाएगी, इसकी 2 की -2, तो एक ही कितनी? -1, एक ही क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। लेकिन F से संयुक्त है, कोई भी F से संयुक्त ऑक्साइड है उसकी क्या होगी? पॉजिटिव के अंदर होगी, क्योंकि F की क्या है? मैक्सिमम EN होती है। क्या होती है? मैक्सिमम EN होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपको याद रखना है कि इनके आधार पर। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लेके बताऊंगा कि ऑक्सीजन की कैसे स्टेट आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है MgO, CaO, और उसके बाद में है आपका बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, तो 2 एग्जांपल की बात करता हूँ। तो मैग्नीशियम की कितनी होती है? +2, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई +x इजिकल टू 0। तो यहाँ पर कितनी आई? -2। और यहाँ कैल्शियम की +2, 1 है तो 1 +x, x की वैल्यू -2 आई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात करने के रूल हो गए पूरे। अब मैं कुछ विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके आधार पर उसके क्या होते हैं आपके ऑक्सीकरण अवस्था स्ट्रक्चर के आधार पर याद रखनी है। पहला है आपका HN3, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोजोइक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड।
कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कार्बन सब ऑक्साइड। हाइड्रोजोइक एसिड की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, HN सिंगल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो इसकी मैं ऑक्सीडेशन अवस्था की बात करता हूँ तो H+ की 1 होती है, इसकी -1, इसकी 0, इसकी 0, इसके मध्य से इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है एक की क्या होगी -1, बाकी की क्या होगी 0। लेकिन मैं उस मेथड से बात करता हूँ तो उस मेथड से इसका आंसर क्या आएगा कि किसकी निकालनी है आपको? नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 और 3x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3, क्योंकि इसका औसत वैल्यू ये है। लेकिन एक की क्या होगी? -1, दो की क्या होगी? 0। कार्बन सब ऑक्साइड की बात करता हूँ तो C और O। ठीक है, इसकी -2, इसकी +2, इसकी -2, इसकी +2 और इसकी 0। तो एक कार्बन की +2, 0 और +2। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्था। CaOCl2 की बात करता हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, CaOCl और Cl -1 +1, इसकी यहाँ पर +1, इसकी -1 और इसकी +1, तो क्या हो जाएगी? कैल्शियम की +2। ये तो आपको कुछ विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, इनके आपको याद रखना है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन से पहले कुछ उपसहसंयोजी यौगिक भी आते हैं, उनके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है? उपसहसंयोजी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है? उपसहसंयोजी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ K4FeCN6। यहाँ पर ये CN ये कैसे बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। इनकी अपन को क्या याद रखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। जैसे मैं 0 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बात करता हूँ आपके NH3 H2O C2H2 एंड C2H4, इनकी क्या होती है? 0। बाकी की +1 और मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती हैं। तो इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी क्या आंसर आएगा? तो पोटेशियम होती है, उसकी क्या होती है? 4 है, तो 1 होती है, प्लस ये Fe की निकालनी है, Cn की क्या होती है? -1 होती है, = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +2 आएगी आपको। ठीक है, तो ये उपसहसंयोजी यौगिकों में से ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है। अब अपन देखेंगे डिटेल से जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, डिटेल से देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन व रिडक्शन अभिक्रिया एक साथ साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल C+O2 = CO2। क्या बनेगा? C+O2 = CO2। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 0 पे है कार्बन क्योंकि मुक्त अवस्था में है, यहाँ पर किसमें? +4 में है। तो इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर जो ऑक्सीजन अणु है किसके अंदर है? 0 के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा? उधर यहाँ 0 है लेकिन यहाँ क्या आएगा? -4 आएगा। तो ये किसके रिडक्शन होगा? इसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन। यानी एक के अंदर ऑक्सीडेशन होना और दूसरे का रिडक्शन होना क्या कहलाता है? आपका रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेता हूँ, Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। ठीक है, तो Zn 0 के अंदर है और यहाँ +2 के अंदर है, तो ऑक्सीडेशन होगा और इसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ +2 के अंदर है, यहाँ 0 के अंदर है, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन कैसे, यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की आपको अभिक्रिया दे उसमें आपको ऑक्सीकरण व अपचयन कैसे निकाला जाता है। अब देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहली आती है आपका, क्या आती है? अंतराअणुक रिडक्शन अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें दो विभिन्न पदार्थों का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो गए जिसका ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। अंतःअणु के अंदर क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होगा? एक ही पदार्थ के दो विभिन्न तत्वों का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। क्या होता है? एक ही पदार्थ के दो विभिन्न तत्वों का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। और थर्ड वह बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम आती है। थर्ड क्या होती है? विस्मीकरण। विस्मीकरण क्या होती है? इसके अंतर्गत एक ही पदार्थ के एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ H2O2 + हाफ O2। ठीक है, H2O + हाफ O2। ये H2O2 का ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो इसे क्या बोला जाता है? आपका
विषमीकरण अभिक्रियाएं बोले जाती हैं। ठीक है, क्या बोली जाती हैं? विषमीकरण अभिक्रियाएं बोली जाती हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही है। बस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक का पार्ट होता है वो होता है आपकी अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, यानी अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। और यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस चैनल पर जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।